हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई स्टार्ट करते होगी आप सभी ने, ठीक है। आपको लेक्चरर धीरे धीरे भेज जा रहे हैं बेटा, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बेटा बच्चे जुड़ते जाएंगे आपको लेक्चर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे थे बेटा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। हम इसके 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज लेके आए हैं हम इसका लेक्चर नंबर 4, ठीक है। पिछले लेक्चर में बेटा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था द्रव्य का वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो हम द्रव्य का वर्गीकरण जो कर रहे थे वो हमने 2 आधार पर किया, एक भौतिक आधार पर और एक कर रहे थे हम रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर हमने द्रव्यों को 3 भागों में बांटा था, आपका ठोस, द्रव एवं गैस, ये आप पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। रासायनिक आधार पर बेसिकली जितने भी द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, इन्हें हम 2 भागों में करते हैं वर्गीकृत, ठीक। सबसे पहला भाग होता है बेटा इसका शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है बेटा अशुद्ध पदार्थ या इसे बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को भी पुनः 2 कैटेगरी में, 2 भागों में वर्गीकृत हम करते हैं बेसिकली, ठीक है। एक भाग हम बोलते हैं तत्व और दूसरा बोलते हैं बेटा यौगिक, कंपाउंड और एलिमेंट्स, ठीक है। मिश्रण को भी हम पुनः 2 भागों में करते हैं वर्गीकृत, ठीक है। एक बोलते हैं बेटा हम समांगी मिश्रण और एक होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो रासायनिक आधार पर हम इस प्रकार से मिश्रणों को 2 भागों में करते हैं वर्गीकृत, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे हम तत्व के बारे में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तत्व यौगिक में डिफरेंस पता नहीं होता है, बहुत बेसिक सी बातें होती है, ठीक है। तत्व जो होते हैं बेटा, क्लियर, तत्व जो होते हैं इन्हें जनरली हम कहते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें
सरल पदार्थों में वर्गीकृत नहीं, विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है, अर्थात ये किसी भी पदार्थ का सबसे सरल भाग होता है। सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो तत्व जो होता है ये किसी भी पदार्थ का सबसे सरल भाग, इजीएस्ट पार्ट, उसे बोलते हैं तत्व। क्लियर? तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे सरल भाग। ठीक है भाई, शुद्ध पदार्थ का मतलब है बेटा कि उसमें कोई भी अन्य पदार्थ उपस्थित नहीं हो, केवल एक ही प्रकार का पदार्थ हो, उसे बोल शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और मिश्रण एक से अधिक प्रकार के पदार्थ हो। क्लियर? ठीक है, तो तत्व जो होता है बेटा ये पदार्थ का सबसे सरल भाग होता है, अर्थात हम इसे और अधिक वर्गीकृत करना चाहें तो हम इसे और अधिक वर्गीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात ये मैक्सिमम इजी रूप होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों को हम नाम देते हैं या तो परमाणु और या अणु। ठीक है, परमाणु को बोलते हैं एटम और अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, परमाणु और अणु। ठीक है, होता क्या है बेसिकली बेटा, परमाणु जो होते हैं ये तत्व का छोटे से छोटा रूप, उसे बोलते हैं परमाणु। ठीक है, और यह होता है एकल अवस्था में। जो एकल अवस्था में विद्यमान हो, किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा रूप जो एकल अवस्था में विद्यमान हो उसे कहते हैं हम परमाणु। क्लियर आपको? ठीक, मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूं सोडियम, तो आपने 10th में पढ़ा है कि सोडियम को हम दिखाते हैं Na प्रतीक से, तो ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, मैं कहूं आपसे कि कोई भी जैसे कॉपर कह दूं, बहुत सारे बेटा आपके लोहा, सभी जितने भी आपने आवर्त सारणी पढ़ी है, तो Cu ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, आवर्त सारणी जो आप पढ़ते हो, आवर्त सारणी आपने 10th क्लास में बेटा थोड़ी सी पढ़ते हैं, इसको हल्का सा बेसिक इसका पढ़ते हैं। ठीक है, 10th क्लास में इसके बहुत सारे तत्व पढ़ते हैं हम आवर्त सारणी में। ठीक है, तो वो सभी की सभी जो है बेटा वो क्या है, परमाणु है। आवर्त सारणी में जो भी पदार्थ हैं, जो भी सब्सटेंस है, वो सभी की सभी क्या है, तत्व है, और तत्व का भी हिस्सा जो है वो है परमाणु। क्लियर? अणु जो होते हैं बेटा, अणु हमेशा दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो भी अणु होते हैं, हमेशा अणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो अणु बने हैं
ठीक है। और यदि दोनों समान परमाणु हो, दो या दो से अधिक परमाणु समान हो, मतलब एक ही प्रकार के हो, तो उन्हें बोलते हैं हम समपरमाणविक अणु। बेटा ध्यान देना, बहुत ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये, ठीक है। और यदि दो या दो से अधिक परमाणु भिन्न भिन्न हो तो इन्हें बोलते हैं हम विषम परमाणविक अणु। बहुत ढंग से ध्यान देना, दो या दो से अधिक परमाणु समान हो तो उन्हें बोलते हैं समपरमाणविक अणु, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, तो जैसे ही मेरे दिमाग में हाइड्रोजन गैस किसी ने बोला तो मैं कहूंगा इसका सूत्र होता है H2, होता है कि नहीं होता है। मुझसे कह दे ऑक्सीजन गैस, तो मैं कह दूंगा तुरंत ही O2। नाइट्रोजन गैस, तुरंत कह दूंगा N2, है क्या नहीं है, क्लियर। तो ये है आपके सभी की सभी समान परमाणु, मतलब देखो इसमें H2 में कितने हैं, 2H परमाणु, O2 में कितने हैं, 2O परमाणु, N2 में क्या है, 2N परमाणु, है कि नहीं भैया, क्लियर, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आएगी बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां तक दिख जाएगा बेटा आपको इस तरह से, ठीक है। 2N परमाणु है नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये क्या है, समान परमाणु है, समपरमाणविक अणु, ठीक है। और जब मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया H2O, जल, जल कहते हैं, मैं कह दूंगा साहब H2O, ठीक है। या मैं कह दूं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, मैं कह दूंगा CO2, है कि नहीं है। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अणु है कि नहीं है, CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन अणु है कि नहीं है, भाई दिख रहा है आपको साफ साफ क्लियरली, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखते हो बेटा, ये है विषम परमाणविक अणु। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है, जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये और ये, इन दोनों को तो हम रखते हैं ऑलवेज तत्व की कैटेगरी। परमाणु और समपरमाणविक अणु, इन्हें तो रखते हैं हम हमेशा तत्व की श्रेणी में, ठीक है। पर ये जो होते हैं बेटा विषम परमाणविक अणु, ये आ जाते हैं आपके यौगिक की कैटेगरी में, अर्थात यौगिक की परिभाषा बन जाएगी आपकी 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ। 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ, उन्हें कहते हैं हम यौगिक या विषम परमाणविक अणु। एक ही बात है, सेम बात है,
ठीक है भाई, शुद्ध पदार्थ तो सिंपल सी बात है कि जो अधिक वर्गीकृत ना हो, जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो। ठीक है, अब तत्व तत्व जिन्हें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हो, जबकि यौगिक यौगिक को हम सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। यौगिक जो होंगे वो क्या होंगे, जिन्हें हम सरल पदार्थों में विभाजित कर सकें। ठीक है, वो हो जाएंगे आपके यौगिक। जैसे आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, सर CO2 यौगिक है, आप जानते हो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, या अपन इसकी रिएक्शन लिख लें C+O2 बन जाएगा CO2, ये बन जाएगी इसकी अभिक्रिया। ठीक है, कि कार्बन कार्बन क्या है, तत्व है, परमाणु है, इसका सूत्र। ऑक्सीजन देखो भैया अणु है पर तत्व है, तो दो तत्वों से मिलकर बना है ये। क्लियर? तो सिंपल भाषा में हम यौगिक को बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बने पदार्थ, इन्हें कह देंगे हम यौगिक। क्लियर? दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने पदार्थ, उन्हें रखेंगे हम यौगिक की कैटेगरी में। आई होगी बेटा आपको बात समझ थोड़ी सी? क्लियर? ध्यान दो ढंग से। परमाणु, अणु, यौगिक, डिफरेंस पता होना चाहिए। हालांकि बेटा ये खोज बाद में हुई है, बाद में पता लगा है, पर हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमें एक्यूरेसी पता होना चाहिए कि परमाणु का मतलब क्या, अणु का मतलब क्या, यौगिक का मतलब क्या। ठीक है, आपसे यौगिक बोले तो मीनिंग क्या निकलता है, अणु बोले तो क्या मीनिंग निकलता है। भाई अणु यौगिक हो सकता है, पर सभी अणु यौगिक हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो अणु हैं ये यौगिक की कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं। ध्यान देना बेटा, इस प्रकार के जो अणु हैं इन्हें हम रखते हैं तत्व की कैटेगरी में। तो अणु यौगिक हो सकता है, पर सभी अणु यौगिक हो ये आवश्यक नहीं है। ऐसे बेटा आपको, तो तत्व जिन्हें अपन सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सके, तत्व जनरली परमाणु और अणु तत्व होते हैं। अणु में भी जो समपरमाणविक अणु होते हैं उन्हें ही तत्व की कैटेगरी में रखा जाता है। विषम परमाणविक अणु जो होते हैं वो होते हैं यौगिक, कंपाउंड। क्लियर? तो तत्व का मीनिंग क्लियर हुआ बेटा आपको? तत्व वे पदार्थ जिन्हें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके। क्लियर? आपको सर ये दो हाइड्रोजन परमाणु से बना हुआ है, पर जनरली बेटा इन्हें हम हाइड्रोजन को दो हाइड्रोजन परमाणु में विभाजित नहीं कर सकते। प्रकृति में, आप प्रकृति में जब भी देखोगे तो हाइड्रोजन हमेशा इस रूप में ही मिलेगी। नेचर में हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में मिलेगी आपको पूरे वायुमंडल में, कहीं हम चले जाओ। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन हमेशा आपको O2 के रूप में मिलेगी, O के रूप में नहीं मिलेगी कहीं भी। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं कि इन्हें हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आया सुना आपको? ठीक है, तो ये बात हुई बेटा तत्व और यौगिक की। यौगिक जिन्हें हम सरल पदार्थों में विभाजित कर सकें, जैसे CO2 है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। ठीक है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, H2 + O2
यहाँ 2 कर देंगे, बन जाएगी 2H2O। देखो बेटी ये बैलेंस है, संतुलन समीकरण है कि नहीं बेटा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं बेटा यौगिक, ठीक है। या दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने पदार्थ, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से। अब मान लो तत्व ये भी हो सकता है और तत्व ये भी हो सकता है, इनमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने पदार्थ यौगिक की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है भाई। आप कहोगे सर के एक ये ऐसा तो नहीं है भाई, आपके तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये भी यौगिक है। नमक आपका घरों में भाई, नमक NaCl, ये भी क्या है, यौगिक है, जो कि Na और Cl से मिलकर बना है, NaCl है कि नहीं है, क्लियर। तो ये होता है बेटा यौगिक और तत्व में डिफरेंस, और यौगिक और तत्व की मीनिंग। तत्व में भी परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषम परमाणविक अणु। बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको, विषम परमाणविक अणु उन्हें क्या कहेंगे, यौगिक। अर्थात दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जिसके निर्माण में भाग ले रहे हैं उसे कह देंगे हम यौगिक, ठीक है। तो ये हुई बेटा इसकी पहली कैटेगरी रासायनिक वर्गीकरण की, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के दो भाग। अब नेक्स्ट जाएंगे बेटा हम लोग, जो चलते हैं वो चलते हैं मिश्रण की तरफ। मिश्रण का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें उपस्थित हो। उसे बोलते हैं हम मिश्रण, ठीक है। और मिश्रण को हम सरल पदार्थों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। और इससे वर्गीकृत करने के लिए हमें विभिन्न भौतिक विधियों से भी कर सकते हैं और रासायनिक विधियों से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। उसे बोलते हैं मिश्रण। आप कहोगे सर उसमें जो यौगिक था उससे भी तो हम सरल पदार्थों में वर्गीकृत कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, परंतु उसको, यौगिक को भौतिक विधियों से हम सरल पदार्थों में वर्गीकृत नहीं कर सकते, जबकि इसे भौतिक विधियों से सरल पदार्थों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये बारीकी वाली बात है, ठीक है। फिर मिश्रण को बेटा हम बांटते हैं दो कैटेगरी में। एक होते हैं आपके समांगी मिश्रण, और एक होते हैं बेटा आपके विषमांगी मिश्रण। एक होते हैं समांगी मिश्रण और एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। इन्हें बोलते हैं हम होमोजीनस मिक्सचर, और इन्हें बोलते हैं बेटा हम हेट्रोजीनस मिक्सचर।
ठीक है, समांगी और विषमांगी। ठीक है, समांगी, समांगी का मतलब होता है संगठन समान, और विषमांगी का मतलब होता है संगठन असमान। भाई बेटा ट्रिकी वर्ड से पकड़ा करो आप, केमिस्ट्री बहुत इजी है, ट्रिकी तरीके से पकड़ोगे तो। संगठन समान का मतलब होता है कि देखने पर एक जैसा लगे, और संगठन असमान का मतलब होता है देखने पर एक जैसा नहीं लगे। क्लियर? अर्थात जैसे आपने पानी में शक्कर घोल दी, भाई पानी प्लस शक्कर का मिश्रण बनाया आपने, ठीक है, मान लो एक बीकर लिया, जग लिया, उसमें पानी भर लिया, गिलास ले लिया, उसमें आपने कुछ शक्कर डाल दी, ठीक है, इसे शेक कर लिया और आपका मिश्रण तैयार हो गया। ठीक है, शिकंजी बनाते हो, घरों में मीठा पानी बनाते हो, तो अब आप कहो सर मैंने शक्कर घोल ली, कोई शक्कर घुल गई, अब आप पानी को चाहे यहां से टेस्ट करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो, चाहे कहीं से करो, पूरे पानी में टेस्ट समान आएगा कि नहीं आएगा? कहीं से देखो, देखने पे समान लगेगा लगेगा। ठीक है, अर्थात संगठन समान। ठीक है, संगठन असमान का मतलब जैसे मान लो आपने नमक और चीनी को घोल दिया, आप बताए नमक तो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं और चीनी के थोड़े से मोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपने घोल दिया, आप देख के नहीं होगा हमसे इसमें नमक भी है कहाँ चीनी है, संगठन समान होगा कि पूरा नहीं होगा। ठीक है, अर्थात समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें संपूर्ण मिश्रण का संगठन समान होता है, संपूर्ण मिश्रण में दोनों पदार्थ जो हैं उनका आपस में एक दूसरे में अनुपात स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 5 ml पानी लिया और 5 ग्राम शक्कर ली, ठीक है, इन्हें घोला, तो पूरे आयतन में आप देखोगे तो शक्कर और पानी का अनुपात समान रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा, कहीं से भी ले लो। ठीक है, जबकि जहां पूरे मिश्रण में संगठन समान नहीं हो उसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है बच्चों, आई समझ आपको बात? ठीक है, तो ये होते हैं बेटा समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आपको आराम से समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, इससे अगली क्लास में हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे, जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये कुछ बहुत छोटी छोटी बातों को आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप अध्ययन करते रहें, जहां भी दिक्कत आए वहां आप मुझसे डिस्कस